Hello, Namaste, Tashitalik. This is me, Yangchen Pema, and you are watching Rising On. Well, today I have come here to Jigao in West Kameng, Arunachal Pradesh, and I have come here to document an inspiring environmental initiative led by Digang Zebga NGO. एंड आज जो मैं कवर करने जा रही हूँ ये एनजीओ के तहत एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, बहुत ही अच्छा एक काम शुरू किया है, एक प्रोजेक्ट, एंड इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रांजो प्रोजेक्ट. सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में एंड इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का मेन मोटिव क्या है, इसके बारे में जानेंगे. सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए एंड आप लोग जो इनिशिएटिव लिया है ये ग्रांजो प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए. जी, मेरा नाम रिंचिन नोरबू थोंगची है और यहीं का रहने वाला हूँ, जिगांव का, और प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ. तो हमारा जो एनजीओ है उसका नाम है गांग देबगा, जो 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था, और वेरियस एस्पेक्ट्स जो एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, कल्चर को लेके और इन्वायरमेंट के लिए इसमें हम लोग कुछ टेकअप कर रहा है. उसमें एनजीओ ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ग्रांजो. ग्रांजो मीन्स हम लोगों का भाषा में मेमोरीज़ को कहते हैं. तो प्रोजेक्ट मेमोरीज़ हम लोग ने शुरू किया है. तो सर बेसिकली इस प्रोजेक्ट में होता क्या है, ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या का बारे में है? जी, ये प्रोजेक्ट है तो एक प्लांटेशन का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट का जो शुरू होने का, इस प्रोजेक्ट का आइडिया जो पैदा होने का कारण जो हमारा सोशल एक एटमॉस्फेयर से ही हम लोगों को इंस्पायर किया है कि इसको करना चाहिए करके. इंस्पायर मैंने एक मजबूरी था इसको पैदा करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को. ऐसा है कि हमारे अमूमन हमारे समाज में जो बर्थडे मनाने का तरीका वो थोड़ा सा धूमधाम, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और बच्चे का जन्म दिन में, उसका पैदा होने वाला दिन में, बहुत इम्पोर्टेंट दिन में दारू, मीट, हत्या होता है उसमें जी. और कई ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, केक काटते हैं. लेकिन उसका पैदा होने वाला दिन में हमको ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ एक ऐसा उस दिन में उसके अंदर कुछ ऐसा इम्पैक्ट होने वाला इवेंट होना है जो पूरे विश्व के लिए ही एक जनरल मॉरल वैल्यू के लिए ही फ़ायदेमंद हो, उसका प्रचार हो, बच्चों में कुछ सोच में बदलाव आए. तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि बर्थडे को प्लांटेशन करके मनाना चाहिए, ना कि ऐसा पैसा खर्चा करके, दारू पी के, जीव हत्या करके, मछली मार के, दारू पी के, अलग वे में सेलिब्रेशन नहीं करके एक वैल्यू बेस्ड इवेंट करके बच्चों में चेंज लाना. बाकी दिन में हो सकता है कंसिडरेबल, लेकिन पैदा होने वाला दिन में तो कम से कम एक अच्छा चीज़ करने से ठीक है, ये हम लोगों ने सोचा. तो इसमें हम लोग ने सोचा कि ऐसा होने से तो पेड़ लगाना ठीक है बर्थडे में. तो पेड़ लगाने से तो उस पेड़ को भी जस्ट लगाया छोड़ दिया ऐसा नहीं, पेड़ लगाने के बाद वो पौधा को पेड़ बनाना है बिल्कुल. तो पेड़ बनाना तक का उसका एक हम लोग इवेंट शुरू करें तो बच्चों का बर्थडे मनाने का पद्धति को हम लोग थोड़ा सा बदल सकता है. तो इसीलिए हम लोग ने प्रोजेक्ट ग्रांजो शुरू किया, जिसमें बच्चे को बर्थडे के दौरान पेड़ लगाने का हम लोग एक अवसर देता है. जी सर, सुनने में आया है कि आज एक बर्थडे सेलिब्रेशन भी होने जा रहा है. तो सर ये आप लोग किस तरह से ये बर्थडे को आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें. ये जो बर्थडे है उसमें हम लोग जो जिस आदमी का बर्थडे मनाते हैं उनको इनवाइट करते हैं यहाँ जिगांव में, और हम लोग इस प्रोजेक्ट ग्रांजो में जो प्लांट लगाते हैं, एक ही स्पेसिस का प्लांट लगाते हैं, वो है चेरी ब्लूसम. तो वो बच्चे को हम लोग इनवाइट करके उसको अपने जो बर्थडे कौन सा ईयर का है, वो एनिवर्सरी का बर्थडे का नेम प्लेट बना के उसके हाथों से ही उस प्लांट को प्लांट करने देते हैं. फिर उसको हम लोग का ये जो पंक्ति हमारा ऑफिस है, ये हमारा ऑफिस में बिठा के उसको अपना जो ट्रेडिशनल वे में तसी तिमरे करके, खादा पहना के कुछ छोटा सा इवेंट करते हैं और उसको ब्लेसिंग्स देते हैं. बर्थडे को लेके हम लोग उत्पन्न हुआ था इसका आइडिया जो. लेकिन अभी थ्रू आउट द ईयर ये प्रोग्राम चलते चलते अभी कोई डेथ में भी लगाता है. अभी तो डेथ के लिए भी ओपन है, कोई डेथ एनिवर्सरी हमारे रूपा से और बाकी अलग जगह से भी आया है. इवन डेथ में तो
जो जानवर पेट उनका जो पेट एनिमल्स मर जाते हैं उनका नाम से भी लगाया हुआ है यहाँ पे। दिल्ली वेस्ट कोई मैडम ने लगाया है। और कुछ लोग तो ऐसा है कि ऐसा ही लगाया है, कोई वजह नहीं चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ में 5-6 प्लांट्स ऐसा है जिन्होंने ऐसा ही लगाया है, नहीं मेरा कोई ओकेजन कोई एनिवर्सरी ऐसा नहीं, बस स्पेशल ओकेजन होना नहीं ज़रूरी नहीं, उनको लगा कि पेड़ लगाना है तो लगा दिया उन्होंने, ऐसा भी है। और कोई सक्सेस मैरिज एनिवर्सरी में लगाते हैं, डेथ एनिवर्सरी में भी लगा सकते हैं। कोई तो सक्सेस जैसे कि मेरा नौकरी लग गया तो खुशी से हम आके पेड़ लगाते हैं भगवान को याद करते हुए, हाँ आपका वचन। तो ऐसा करके यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रीज़न ही होना है पेड़ लगाने के लिए, ऐसा नहीं है, इट्स ओपन। अपने तरफ से एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। करें जी ऐसा ही। सर ये प्लांटेशन के लिए हम लोगों को फिजिकली आना ज़रूरी है क्या? से सपोज अगर कोई दूर में रहता हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, कहीं भी बाहर कहीं रहता हो, तो उन लोगों को यहाँ पे आके ही प्लांटेशन करना ज़रूरी है या फिर आप लोगों को एक फ़ोन कॉल भी कर दे सकता है? जी मैडम ऐसा है, इसमें जो सामने में है अगर उनका टाइम निकल पाता है तो उन लोग आके फिजिकली प्रेजेंस होता है, उनके अपने हाथों से पौधा लगाता है। लेकिन कुछ लोग जो बाहर में है अगर वो नहीं भी आ पाते हैं तो हमें फ़ोन कॉल कर देते हैं। और इसमें ऐसा है, आपको पौधा लगाने के लिए हम लोग कुछ चार्जेस लेते हैं। चार्जेस में शुरुआत जब शुरू किया था उसमें तो हम लोग 3500 लगाता था। फिर इसको मिनिमाइज करते करते आज हम लोग एक प्लांट का 2500 लेते हैं। प्लांट का यानी कि वो 2500 से प्लांट हम लोग प्रोवाइड करेगा, फिर प्लांट का गार्ड हम लोग प्रोवाइड करेगा, और उसको थ्रू आउट द लगभग हम लोग चेरी ब्लॉसम को हम लोग ने ये एक्सपीरियंस किया कि उसको एक बार लगाने के बाद 6 ईयर्स तो आपको उसको नर्चरिंग करना है, उसको केयर करना है। तो वो 6 ईयर्स हम लोग यहाँ पे आदमी लगा के रखते हैं, सुबह शाम उसको पानी देना, फिर अगर गार्ड को कोई जानवर तहस नहस कर रहा है तो उसको ठीक करना, रिपेयर करना, फिर उसमें घास हो जाता है घास को साफ़ करना, ऐसा करके उस कॉस्ट के लिए हम लोग 2500 लेते हैं। और जो दूर से नहीं आ पाते हैं तो उनको हम लोग अपना NGO का QR भेज देते हैं, वो वहाँ से पे कर देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे प्लांट लगा के फ़ोटो खींच के उसका रिपोर्ट उसको भेज देते हैं। नेम प्लेट वगैरह सब कुछ लग जाता है? जी नेम प्लेट लग जाता है, किस ओकेजन में लगाया, कब लगाया, पर्पज़ ऑफ पूरा डिटेल। जी ऐसा करके हमारा वो ज़्यादा पाएंग जी द फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया उन्होंने भी लगाया है, पद्मश्री ज़्यादा पाएंग जी ने, उन्होंने भी उसका पेड़ अभी बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसा करके फिर महाराष्ट्र से भी लगाया है, फिर बिहार के लोग ने भी लगाया है, यूपी के लोग ने भी, गुजरात के लोग ने भी लगाया है, अपने नॉर्थ ईस्ट का तो लगभग सभी ट्राइब ने लगाया है। और अपना हाल ही का जो अभी करेंटली हमारा ये प्रदेश का मुख्यमंत्री का फैमिली के लोगों ने भी लगाया है। तो ऐसा करके हम लोग मिनिमम चार्जेस लेते हैं 2500 फॉर केयर एंड गार्ड और रोड के लिए। तो सर जिनको लगाना है पेड़ वो आपको किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वो उनका हमारा एक कांटेक्ट हमारा NGO के अंदर में ही बिसाइड्स हमारा प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी एक प्रोजेक्ट ग्रांजो का एक हम लोग इंचार्ज उसको अपॉइंट करके रखा है, तो उनको फ़ोन करके उनके थ्रू से हम लोग का काम करते हैं। ओके। एंड सर जैसे कि आपने मेंशन किया कि आप लोगों का ऑफिस है जी, तो ये जो घर है बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल हाउस है, इसके बारे में हमें बताइए। ये ट्रेडिशनल हाउस हम लोगों का पंथिंगम कहते हैं हम लोग का सेरतुकपिन में। इसको इसलिए बनाया क्योंकि हमारा जो सेरतुकपिन कम्युनिटी के 14 विलेजेस हैं, 14 विलेजेस में लगभग ये अपना ट्रेडिशनल घर जो ये मॉडर्न और डेवलपमेंट के चलते ख़त्म हो रहा है, क्योंकि सभी लोग इस ट्रेडिशनल घर से शिफ्ट होके अपना पक्का बिल्डिंग बनाने लग गया। तो हमें लगा कि अगला और 3-4 साल 10 साल के बाद तो बच्चों को अपना ट्रेडिशनल घर का देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने लगा कि इसको प्रिजर्व करना है और कल्चरली इसके अंदर में कुछ भी काम करो जो एक भाव होता है, एक ऑरा पैदा होता है, दैट इज़ वेरी स्पेशली वी कैन फील इट, अंदर जाने से फील होता है। तो खास करके मौसम को देख के भी, मौसम में क्या होता है कि गर्मी के समय में इसके अंदर में ज़्यादा गर्मी नहीं रहता है, ठंड के समय में सर्दी में इसके अंदर में ज़्यादा ठंड नहीं रहता है। ऐसा कुछ स्पेशल आइडिया से हमारे पूर्वजों ने आर्किटेक्ट किया होगा, तो इसको हम लोग ने प्रिजर्वेशन मोड पे बनाया है और इसी में हम लोगों का भी ऑफिस के तौर पे इसको चला रहा है। जी सर, आप लोगों का काम मैंने देखा है एंड आई मस्ट से कि आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एंड जो आपने बोला है ये ट्रेडिशनल हाउस को आप लोग मिलकर प्रिजर्व भी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आजकल के दौर में देखा जाए तो ये सब
खोता जा रहा है, ये सब गुम होता जा रहा है। एंड जो हमारे जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए ये सब एक प्रिजर्व करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उन लोगों को पता चले कि किस तरह से हम लोगों का जो पूर्वज था उन लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से जीते थे। तो यस, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। Hello to the viewers of Rising Moon. I am Komin Loy, and on my 21st birthday, with my family, we have gathered here to plant a cherry blossom tree. हम खुद को बहुत फॉर्चुनेट फील करते हैं क्योंकि आज मेरा बर्थडे कुछ इस तरह से मतलब मनाया जा रहा है। और तस्दिले सोचिलेमु, मेरा नाम है याकुम लोई। मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ और मेरा जो पोस्टिंग है कलकत्तंग में है। तो आज मेरा अपना पहला जो बड़ा बेटा है कोमिन लोई, उनका 21st जन्मदिन है। तो मुझे आज बहुत खुशी फील हो रहा है कि आज एक ऐसा प्रोजेक्ट के साथ में मुझे आज जोड़ने में इस जन्मदिन के अवसर पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। खास करके ये जगांग के जो एनजीओ जगांग देवगा, उनका एक नया जो प्रोजेक्ट है जिसमें ग्रांजो प्रोजेक्ट के रूप में प्लांटेशन जो है एक जन्मदिन को एक नया रूप में दे करके जो है आज मेरा अपना बेटा का जन्मदिन पर ये चेरी ब्लॉसम पेड़ लगाया जा रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये प्रोजेक्ट और आगे बढ़े और इसी तरह दूसरा लोग भी उदाहरण ले कि ऐसे नया नया जो प्रोजेक्ट है तो इससे जो है हर किसी को एक एग्जांपल सेट करना चाहिए कि जगांग के जो कम्युनिटी है उन लोगों ने बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट चलाए हैं। तो मैं उनको अपने दिल से और मेरे फैमिली की ओर से और सारे मेरे अपने जो शुभ चिंतक है उनके तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। And just like that, today marks another such heartfelt celebration. As this young cherry blossom sapling is planted into the earth, it symbolizes much more than a birthday. As the protective fence is placed around the sapling, it represents more than just safeguarding a tree. It is a commitment to protecting life itself, a silent pledge that this little plant will be cared for, cherished, and allowed to grow into a symbol of hope and renewal. After planting the cherry blossom tree, the celebration returns to its roots. The birthday family and their guests gather at the traditional house, the office of the Zegang Debga NGO. It is here that traditional meet togetherness, reminding everyone that every celebration is deeply connected to the culture and values of the community. Inside, the birthday cake is cut, smiles are shared, and families exchange love, blessings, and joyful moments. The program concludes with a few heartfelt words from the members of the NGO, reminding everyone that every tree planted today is a gift to the future generations. खुशी का मौका है, आपका ज़िंदगी में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है आज का दिन। लेकिन आज का 21st जो आपका बर्थडे है वो प्रोजेक्ट ग्रांजो, मैंने ग्रांजो मीन्स मेमोरी हम लोग का भाषा से, तो इसका साथ आपका ये हमेशा जुड़ा रहेगा। प्रोजेक्ट ग्रांजो में आपका 21st जो बर्थ एनिवर्सरी है, क्योंकि ये पेड़ अभी आपने यहाँ लगाया है तो इसको आपने एक सेपलिंग लगाया है, उसको पेड़ बनाने का जिम्मेदारी अभी हमारा संस्था का है, हमारा एनजीओ का है। हम लोग उसको निश्चित ही ये बड़ा होगा, पेड़ बनेगा और अच्छा फूल खिलेगा। फूल खिलेंगे, लोग आके यहाँ फूल को देखकर मन में खुशी जागेगा, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। लोग वहाँ से गुजरेंगे, कई लोग यहाँ से केवल गाड़ी से नहीं पैदल भी बहुत गुजरते हैं। गर्मी होगा, आपने लगाया वाला पेड़ का नीचे में छांव में बैठेगा, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। कई पेड़, इस पेड़ में कई पक्षी वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह आएगा, घोंसला बनाएगा, वहाँ का फूल का रस लेगा, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। आज का जो दुनिया में इतना
प्रदूषण चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत हमारा जो वातावरण असंतुलित हो रहा है, उसमें आपका पेड़ के द्वारा यहाँ का जितना भी पोल्यूशन होगा उसने उसको रिफ्रेश करेगा, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ऐसा करके आपका आज का जो आपने बर्थडे मनाया है, ये निश्चित रूप से लंबे समय तक हम लोग बूढ़ा हो जाएगा होगा, हम लोग गुजर जाएगा होगा, लेकिन ये पेड़ हमेशा खड़ा रहेगा वहाँ पे, जो हमेशा आपका 21st बर्थडे का याद दिलाते रहेगा। ऐसा करके आपका लाइफ में बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। Well, a simple act of celebration becomes a lasting legacy of care, compassion, and hope, reminding us that true celebrations are not measured by what we receive, but what we leave behind. One celebration, one cherry blossom, one more steps towards a greener tomorrow.